हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, उपराष्ट्रपति। उससे संबंधित आज हम सिर्फ अनुच्छेद देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के देखेंगे और कुछ बच जाएगा तो उसके अगले ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। और अगर जो भी दोस्त मेरे नए चैनल पर नए हैं वो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर रखा गया है। कहाँ के उपराष्ट्रपति के तर्ज पे है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पे। ठीक है, आगे है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आइए देखते हैं। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। कौन सभा का? राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। और हम लोग देख रहे थे राष्ट्रपति में, तो वो क्या था कि संसद बनने योग्य था ना, लेकिन लोकसभा से अधिकतर मानो जितने भी राष्ट्रपति होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा से भी बनते हैं, लेकिन वो संसद का सदस्यता रखने योग्य रहता है राष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 65 कहता है कि भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति, अगर भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसके जगह पे कौन कार्य करेगा? तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। किसके रूप में? भारत के राष्ट्रपति के रूप में। अगला है 66 के 1। अनुच्छेद 66 के 1 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहे तो चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय। अनुच्छेद 66 के 3 कहता है कि उपराष्ट्रपति की पद के लिए योग्यताएं, मानो भारत के अगर उपराष्ट्रपति बनना हो तो क्या क्या उसको योग्यता होना चाहिए। ठीक है। 66 के 3 कहता है, अनुच्छेद 66 के 3 में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही है, हम लोग राष्ट्रपति में पढ़े थे। वह 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। अगर 34 साल 10 महीना 11 महीना 28 दिन भी होगा तो पॉसिबल नहीं है, उनको 35 वर्ष पूरा करना ही होगा। इसलिए ये न्यूनतम उम्र है। और अधिकतम कहेगा तो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। जब तक जिंदा रहेगा तब तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति। और न्यूनतम कहेगा तो 35 वर्ष। वह राज्यसभा सदस्य निर्वाचन होने के लिए योग्य हो, मतलब राज्यसभा निर्वाचन बनने के लिए योग्यता रखता हो, तभी उसको हम उपराष्ट्रपति चुन सकते हैं। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो हम लोग पढ़े हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितना दिन का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 67 का मनोवन के अनुसार कहता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखित तथा संबोधित करके देंगे। जिसे मान ली कि उपराष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, हम ये गलत पद पर बैठ गए हैं या फिर हमसे नहीं होगा या फिर और कोई त्रुटि मिलता है, तो उपराष्ट्रपति अपना खुद भी त्याग पत्र दे सकते हैं लिखित रूप से, या संबोधित कर किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। ठीक है। आगे है 67 के ख के अनुसार, अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत से हटाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि पता चले राज्यसभा को कि उपराष्ट्रपति काम नहीं कर रहे हैं, तो जितने भी राज्यसभा में बहुमत होते हैं ना, वो अपना वोट करेंगे कि इनको उपराष्ट्रपति पद से हटाना है, तो उस समय बहुमत लाकर हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 67 ख के अनुसार बहुमत से ही तो पढ़ा दी है, बता ही दिए कि उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है। अगला है 68। अनुच्छेद 68 के तहत कहता है कि राष्ट्रपति नहीं रहने पर उपराष्ट्रपति कार्य राष्ट्रपति के करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है ना, मृत्यु हो गया फिर और कोई कारण हो गया,
तो उस जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे किसके पद पे? राष्ट्रपति के पद पे, ठीक है। लेकिन उनका वेतन जो भी होगा ना वो उपराष्ट्रपति के ही रूप में मिलेगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति की जो फैसिलिटी था सब उनको मिलने लगा, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति, ठीक है। 71 कहता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों चुनाव में खड़ा है, ठीक है, तो दोनों के बीच अगर मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 72 में कहता है कि राष्ट्रपति का क्षमा की शक्ति। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का फांसी लगल है ना, तो राष्ट्रपति में भी बताए थे लेकिन अभी भी बता देते हैं। तो राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति का फांसी लगा है, फांसी पर लटका हुआ है, तो उसको राष्ट्रपति चाहेंगे तो बचा सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वह अर्धन्यायिक के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 71 देख लिए थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति का क्षमादान, जो भी कोई भी व्यक्ति अगर फांसी पर झूल रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे दिया है कि नहीं इसको फांसी लटका देना चाहिए, तो उसको भी बचा सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति का हक है, राज्यपाल को नहीं। उपराष्ट्रपति को भी नहीं है हक है, सिर्फ राष्ट्रपति को मिला हुआ है। 73 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मान ली कि कार्यपालिका शक्ति कहने के माने कि जिसे संसद में होता है, तो संसद में भी लोकसभा, राज्यसभा ये सब होते हैं ना, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी मंत्री बैठा है, ठीक है, उसको जो काम दिया गया वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको पद से हटाया भी जा सकता है और नए को नियुक्त किया जा सकता है। उसी को बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दें, और साथ में जो भी नए दोस्त हैं जाते जाते ही कहेंगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।